जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। टाइगर जयराम महतो जी का चर्चा हर मंच से होता है। टाइगर जयराम महतो जी से ही सवाल पूछा जाता है कि कुर्मी आदिवासी कब कैसे बनेगा, कुर्मी बन पाएगा कि नहीं बनेगा। हमें ये नहीं समझ में आता है कि हर बार सवाल सिर्फ टाइगर जयराम महतो जी से ही क्यों। हर बार समाज की बात, समाज का प्रश्न हर बार घेरने का प्रयास हमारे सुप्रीमो के साथ ही क्यों। हर बार उनके ऊपर ही तीर क्यों चलाया जाता है। क्यों इतना खटक रहा है एक गरीब घर का बेटा। क्यों लोगों के मन में यह भाव जागृत हो गई है कि नहीं, इसको विधायक नहीं बनना चाहिए। क्यों हर व्यक्ति के दिमाग में यह बात चलने लगा है कि नहीं, टाइगर जयराम महतो जी का आचरण को खराब कर दो, टाइगर जयराम महतो जी के पार्टी पे पार्टी का सिंबल का टैग लगा दो, जाति का सिंबल का टैग लगा दो। क्यों ये लगाया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि जेएलकेएम उगाही की पार्टी है, जेएलकेएम के नेता चंदा उगाही करते हैं, जेएलकेएम के नेता चोरी करते हैं, जेएलकेएम के नेता ये करते, क्यों लगाया जा रहा है। क्या सच में इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आ गए हैं? क्या सच में इस पार्टी में एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है? क्यों आरोप लग रहा है जेएलकेएम के ऊपर, और खास करके हमारे सुप्रीमो के ऊपर क्यों इतना टारगेट किया जा रहा है? क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा है, और बाकी लोगों पे ये सवाल क्यों नहीं उठता है? बहुत सारा प्रश्न उठ रहा है, तो उनका हम चाहेंगे कि हम एक एक करके उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। नहीं जवाब दीजिएगा ना तो ये लोग समझते हैं कि हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे और ये लोग सुनते रह जाएंगे। तो चलिए सुनाते हैं कुछ कहानियां जिसको आपको सुनना चाहिए। तो जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, तभी हम आपको मदद कर पाएंगे। चैनल को अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। हम आपके लिए रोज बोलते हैं, आपके लिए हर आवाज़ उठाते हैं, ज़रूरत पड़ने पे आपके पास आते हैं, ज़रूरत पड़ने पे आपके लिए लड़ते हैं, ज़रूरत पड़ने पे पैदल हम लोग चलते हैं, और आपसे एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मांगते हैं ज्वाइन के माध्यम से, वो भी आपसे नहीं होता है। तो अब हम लोग भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन वही वीडियो बनाएंगे जो हमें लगेगा। हम आपकी मुद्दों की बात, आपके कुछ जाने की बात तभी करेंगे जहां से हमें लगेगा कि हमारे चैनल को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए सुनाते हैं कहानी। कल कॉन्क्लेव में भी उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप चाहते क्या हैं कि कुर्मी आदिवासी बने या नहीं बने। माने पूरी तरह से ये व्यवस्था तय कर दी गई है कि किस माध्यम से, किस तरीके से टाइगर जयराम महतो जी को घेरा जाए। चाहे वो कॉन्क्लेव हो, चाहे अन्य माध्यम हो, चाहे अन्य मीडिया संस्थान हो, चाहे वो छोटे यूट्यूबर हों, हर जगह पे ये व्यवस्था बनाई जा रही है। जेएलकेएम के नेता ही सब कुछ अत्याचार, झारखंड में जितना कोयला चोरी हो रहा है, हजारों लाखों टन करोड़ माने हजारों लाखों टन कोयला चोरी हो रहा है रोज रोज। कितना हजार, 9,000 10,000 करोड़ का तो टाइगर ने सदन में बता दिया कि इतना कोयला चोरी हो रहा है, सब जेएलकेएम के नेता कर रहे हैं। रोज हजारों ट्रक बालू निकल रहा है, सब जेएलकेएम के नेता कर रहे हैं। जितना झारखंड में अवैध माइंस चल रहा है, सब जेएलकेएम के नेता कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को तकलीफ हो रहा है कि जेएलकेएम के नेता काहे अवैध कोयला चला रहे हैं, अवैध बालू चला रहे हैं, अवैध चोरी कर रहे हैं, अवैध डकैती कर रहे हैं, सब जेएलकेएम के नेता कर रहे हैं। बाकी दूसरे दल के जो नेता हैं वो एकदम साफ सुथरे दूध के धुले हैं। दूसरे दल के जो नेता हैं वो विधानसभा में विकास की गंगा बहा दिए हैं। दूसरे दल की जो नेता हैं वो रोज जनता दरबार लगा रहे हैं। दूसरे दल के जो नेता हैं वो झारखंड में एक विकास की बुनियाद खड़ा कर दिए हैं। दूसरे दल के जो नेता हैं वो किसी का जमीन नहीं हड़पे हैं। दूसरे दल के जो नेता हैं वो किसी का बालू और कोयला घाट में कमीशन नहीं जाता है। दूसरे दल के जो नेता हैं वो कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। दूसरे दल के जो नेता हैं वो कभी जेल नहीं गए हैं। सिर्फ सारा काम जेएलकेएम किया है पिछले 1 साल में। विधायक बने हमारे डुमरी विधायक को 1 साल हुआ है, लगभग 1 साल पार हो गया है, और इस 1 साल में जेएलकेएम ने ये मौजूदगी तय कर दी है पूरे झारखंड में कि चाहे वो बीजेपी हो, जेएमएम हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सबके नजर में एक विपक्ष है, वो है जेएलकेएम। बीजेपी के लोग भी कटाक्ष करेंगे जेएलकेएम के ऊपर, जेएमएम के लोग भी कटाक्ष करेंगे जेएलकेएम के ऊपर, जेएमएम को लोग भी, कांग्रेस के लोग भी कटाक्ष करेंगे जेएलकेएम के ऊपर, और भी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो सब कटाक्ष करेंगे जेएलकेएम के ऊपर। बाकी कभी सुने कि इधर उधर हो रहा है? अब भाई पार्टी विपक्ष है तो दिखावा के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। अगर सच में ये लोग चाहते हैं कि हम लोग काम करें, सच में ये लोग चाहते हैं कि हम लोग जनता का अधिकार दिलाएं, सच में ये लोग चाहते हैं कि कोयला बालू का अवैध धंधा रुके, सच में ये लोग चाहते हैं कि पत्थर का अवैध धंधा रुके,
तो क्या सच में ये लोग सरकार में बैठे सारे लोग चाहते भी हैं कि ऐसा कुछ हो? नहीं चाहते हैं कोई। आज हर जगह पे देख लीजिए, चाहे आप कोयला का माइंस, चाहे वो विस्थापितों की जमीन जाने की बात हो, बालू में नदी घाट से बालू उठाने की बात हो, अवैध पत्थर माइंस की बात हो, सब जगह पे सारे लोग का मुंह बंद हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। आप किसी भी काम को ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर राज्य स्तर तक किसी भी काम में चले जाइए, आपका काम नहीं होगा। सारा काम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, भ्रष्टाचार। सारा जगह पे एक तय मूल्य कर दिया गया है और उस मूल्य में सारे लोग बिक जाते हैं। इसका पूरा जवाबदेही जेएलकेम के हाथों में है। जितना सिस्टम में बैठे अधिकारी सारे जो भ्रष्ट लोग हैं, जो पैसे की उगाही करते हैं, वो सारा उगाही करके जेएलकेम के नेता के पास पहुंचा देते हैं। चाहे वो ब्लॉक के बीडीओ हों, चाहे जिले के कलेक्टर हों, चाहे थाना के इंचार्ज हों, चाहे बैठे हुए जो जिला में सुपरिटेंडेंट हों, चाहे डीसी महोदय हों, सारे लोग का जो काम है वो करके हमारे सुप्रीमो तक पहुंचा देते हैं। काहे कि सरकार में तो हम लोग बैठे हुए हैं, तो इसीलिए सवाल भी हमारे ऊपर खड़ा होता है और जवाब भी हम ही लोग देते हैं। सरकार में कोई नहीं है, सरकार में हम लोग हैं। अब इनकी मानसिकता समझिए कैसी है कि बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि जेएमएम का भी टीम है और जेएमएम वाले लोग कहते हैं कि हम लोग बीजेपी का भी टीम है। हम लोग किसका भी टीम है और ये लोग किसका बी टीम है, ये लोग खुद नहीं बताते हैं। ये लोग किसका बी टीम है, ये लोग खुद नहीं बताते हैं। जैसे बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि कोयला की अवैध तस्करी धनबाद से हो रही है। बाबूलाल मरांडी जी ने क्या कहा कि कोयला के अवैध हजारों गाड़ियां धनबाद से रोज निकाली जा रही हैं। तो बाबूलाल मरांडी जी को बताना चाहिए कि वहां के विधायक और सांसद कौन है ना, कि नहीं है। आप एक स्पष्ट भाषा में हमको समझा दीजिए कि बाबूलाल मरांडी जी ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि धनबाद से डेली हजारों गाड़ियां कोयला की निकलती हैं और धनबाद ही नहीं, हर वो जगह से कोयला की गाड़ियां निकलती है। तो जरा बाबूलाल मरांडी जी से हमारा ये प्रश्न होगा कि हमें ये बता दें कि धनबाद में सांसद किनकी है, सांसद कौन है और धनबाद के विधायक कौन है, ये बताना होगा बाबूलाल मरांडी जी को। काहे कि सांसदीय क्षेत्र तो ढुलू महतो जी का है और धनबाद के जो विधायक हैं वो राज सिन्हा है। और अब सवाल अगर कांग्रेस पे खड़ा करते हैं तो फिर कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आप लोग भी तस्करी में उतने ही भागीदार हैं। तो कौन अलग है? ये सारे लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। मीडिया को यह दिखाने का प्रयास किया जाता है, आम जनमानस को यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है बीजेपी के ऊपर, जेएमएम सवाल खड़ा कर रही है एनडीए के ऊपर और एनडीए सवाल खड़ा कर रही है इंडिया गठबंधन के ऊपर। लेकिन भीतर खाने से दोनों ठीक ठाक हैं, कहीं किंतु परंतु नहीं है। क्या यह तय मान लिया जाए कि जहां जहां बीजेपी के विधायक और सांसद हैं वहां कोयला का चोरी नहीं होता है, वहां बालू का तस्करी नहीं होता है, वहां पत्थर का माइंस नहीं चलता है? क्या मान लिया जाए? क्या यह पॉसिबल है? तो जहां आपके सांसद अभी 9 गो हैं, 9 सांसद यानी लगभग 45 विधानसभा क्षेत्र, 5 को मान के चलते एवरेज 45 विधानसभा क्षेत्र। तो 45 विधानसभा क्षेत्र में क्या बालू को चोरी, कोयला का चोरी, अवैध पत्थर की तस्करी नहीं हो रही है? या फिर विधायक अपने आप को पूरी तरह से यह महसूस कर लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर सांसद भी पूरी तरह से यह महसूस कर लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं? ये लोग घुरा फिरा के डुमरी पे आ जाते हैं कि डुमरी में अवैध कोयला की तस्करी हो रही है, डुमरी विधायक मौन हो गए हैं, डुमरी विधायक के पास पैसा जा रहा है, डुमरी विधायक के पास कमीशन जा रहा है। महोदय, अगर डुमरी विधायक के पास पैसा जा रहा है, डुमरी विधायक के पास कमीशन जा रहा है, डुमरी विधायक के क्षेत्र में अवैध कोयला की तस्करी हो रही है, तो कौन कौन विधायक है जिसका क्षेत्र में तस्करी नहीं हो रहा है? कौन कौन सांसद है जिसका क्षेत्र में तस्करी नहीं हो रहा है? अगर कमीशन जेएलकेम के नेता ले रहे हैं तो कौन से साफ दांत और कौन से फेप्सोडेंट से धोएं कि आपका दांत चमक रहा है? सारे लोगों की कहानी एक जैसी है। अब जेएलकेम के जो नेता के ऊपर में जो सवाल और जो टैग लगा देते हैं कि तस्करी हो रहा है, कमीशन जा रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र किसी सांसदीय क्षेत्र में आता है और डुमरी के जो सांसद हैं वो आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं। तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी अगर सांसद हैं तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी ये स्पष्ट कर दें, नहीं माफ कीजिएगा, चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद नहीं होंगे, हाँ वही होंगे। तो आप हमें यह स्पष्ट कर दीजिए कि डुमरी की जवाबदेही सिर्फ टाइगर के कंधों पे है या फिर डुमरी की जवाबदेही चंद्र प्रकाश चौधरी जी के कंधों पर भी है? काहे कि वहां के जनता ने भी उनको भर भर के वोट किया है भाई लोकसभा चुनाव में, उनकी भी जवाबदेही है या नहीं है?
बाघमारा विधानसभा में रोज कोयला की चर्चाएं होती हैं, रोज कोयला निकाला जाता है। तो शत्रुघ्न महतो वहां से विधायक हैं और वहां से उनके ही जो भाई हैं ढुलू महतो, वो वहां से सांसद हैं। उनके ऊपर तो सवाल उठना चाहिए, प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर भी लगना चाहिए कि आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में कोयला की चोरी कैसे हो रही है, तस्करी कैसे हो रही है। और सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। संथाल परगना से जीत के आते हैं हमारे मुख्यमंत्री, और संथाल परगना की क्या वस्तु स्थिति है ये तो आप सबसे जग जाहिर है। लेकिन मजाल है जो कभी रांची के कोई मीडिया संस्थान में ये प्रश्न कर दिया जाए, मजाल है जो कॉन्क्लेव में कल फॉलोअप की टीम मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न कर ले कि आपके क्षेत्र में इतनी मात्रा में कोयला और बालू की तस्करी हो रही है, आप काहे नहीं संज्ञान ले रहे हैं। मजाल है कभी उनसे पूछ दिया जाए कि कुर्मी आदिवासी पे आपका क्या फैक्टर है, आप क्या सोचते हैं, क्या कुर्मी को आदिवासी बनना चाहिए, आदिवासी को कुर्मी में जाना चाहिए। मजाल है कभी लोग इस प्रश्न को पूछ दे हेमंत सोरेन जी से, कभी नहीं पूछेंगे। किनसे पूछेंगे? माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी से। माननीय विधायक से यही प्रश्न किया जाएगा, आपका क्या प्रतिक्रिया है कुर्मियों के लेके, क्या कुर्मी आदिवासी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कल तो कॉन्क्लेव में बहुत सारे नेता पहुंचे थे, वहां पे कुर्मी के नेता पहुंचे थे वहां पे, तो सारे नेताओं से यह प्रश्न करना चाहिए था। आदिवासी के कई एक नेता पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे महोदय? आदिवासी के तो ये वहां पे कई एक नेता का नाम वहां जिक्र किया गया, तो कभी उनसे भी प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या कुर्मी आदिवासी बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या आदिवासी में जाना चाहिए कुर्मी को कि नहीं जाना चाहिए। काहे नहीं सवाल किए? ये प्रश्न तो टाइगर के अलावा भी बहुत सारे लोगों से किया जा सकता था, काहे नहीं प्रश्न पूछा गया। स्क्रिप्ट लिख के बाबूलाल मरांडी जी ने तो भरे मंच से ये बात कह दिया कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो पक्ष वाला है, और हम लोग तो खुले मंच से और खुले वीडियो में कहते हैं कि जेएलकेएम के फेवर में और जेएलकेएम के सपोर्ट में हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग जेएलकेएम के फेवर में काम करेंगे, वीडियो शूट करेंगे उनके फेवर में। लेकिन आप तो निष्पक्ष पत्रकारिता वाले चैनल हैं, आप तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, तो आपको तो निष्पक्ष प्रश्न पूछना चाहिए। तो जो काम सूरज कर रहा है वही काम तो सभी कर रहा है। वो अलग बात है कि हम सामने आंख से आंख मिला के कर रहे हैं, ये लोग बंद कमरे से पीछे से कर रहा है ना कि नहीं कर रहा है। इसी को बोलते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया इसी को कहते हैं। ये लोग बंद कमरे से पीछे से संचालित होता है। हम लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि हम कोई पत्रकार नहीं है, हम एक यूट्यूब पे यूट्यूबर के तौर पे अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं, झारखंडियों का पक्ष रखते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हमको कोई पत्रकारिता करने का कोई शौक नहीं है और हमें कोई इच्छा भी नहीं है। हम जन मुद्दों को रखते हैं और जन मुद्दा को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक हमको दिया है, जिसमें हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और इसमें कहीं किंतु परंतु किसी को नहीं होना चाहिए। सारे लोग स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी अपनी बातों को कहने के लिए। लेकिन जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं कि हम निष्पक्ष काम कर रहे हैं, तो हम तो पूछना चाहते हैं उन तमाम लोगों से कि ये सवाल कुर्मी आदिवासी के सवाल में आदिवासी नेताओं से ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया, ये सवाल उन लोगों से क्यों नहीं किया गया जो काफी बुद्धिजीवी थे, जो इस प्रश्न का जवाब दे सकते थे। बाबूलाल मरांडी से पूछना चाहिए था कि आप क्या सोचते हैं। वहां पे पहुंचे हुए वो तमाम लीडरों से पूछना चाहिए था कि आप क्या समझते हैं इस विषय पे। आपने तो किसी से नहीं पूछा, आपने तो डायरेक्ट जयराम महतो जी को पूछ दिया। तो झारखंड की जनमानस को यह तय करना होगा कि बना बनाया जो टीम स्क्रिप्ट तैयार करता है उस पर विश्वास जताएं, या फिर जो सारा चीज एकदम बैक टू बैक साफ सुथरा आके आपके सामने बात रख देता है उस पर विश्वास जताएं। यह आपको तय करना होगा। सारे लोग किसी न किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस है, ये हम नहीं मान सकते हैं कि कोई अपने आप को कह दे हम निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। कोई बीजेपी के सपोर्ट में वीडियो शूट करता है, कोई जेएमएम के सपोर्ट में वीडियो शूट करता है, कोई कांग्रेस के सपोर्ट में शूट करता है, कोई आरजेडी के सपोर्ट में शूट करता है, कोई इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में शूट करता है, कोई एनडीए गठबंधन के सपोर्ट में शूट करता है। किसी न किसी मीडिया का किसी न किसी पार्टी से तो इंफ्लुएंस रहता है, और अगर नहीं रहता है तो सरकार से प्रश्न पूछ के दिखा दे ये लोग। अगर नहीं रहता है तो जो विपक्ष बैठी है उनसे सवाल करके बता दे ये लोग। कभी नहीं कर सकते ये लोग पर्टिकुलर एक पार्टी को टारगेट करेंगे, पर्टिकुलर एक संस्था को टारगेट करेंगे, लेकिन जेन्युइन सवाल जब पूछने की बारी आ जाएगी तो कोई नहीं पूछेंगे। तो अब तय आप सबको करना है, झारखंड वासी में जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको तय करना है, और हमको भी बहुत बुद्धिजीवी लोग देखते हैं। काहे कि हम जब ग्राउंड पे जाते हैं हमको पता चलता है कि हमको देखने वाले लोगों की जो संख्या है वो 45 से 60 साल वाले लोग भी हमको बहुत ज़्यादा रीड करते हैं, और बुड़बक लोग रीड नहीं करते हैं। जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, बैंक ऑफिसर हैं, झारखंड पुलिस में हैं, BDO CO हैं, वो तमाम लोग भी रीड करते हैं।
और सुनते हैं और देखते हैं और समझते हैं। अच्छे अच्छे लोग सुनते हैं और देखते हैं, जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, जो सर्विस रिटायर करके बैठे हुए हैं, वो लोग देखते हैं और समझते हैं। तो उन तमाम गुरुजनों से कहेंगे कि आप लोग डिसाइड करिए कि कौन पक्ष है और कौन निष्पक्ष है, कौन किसी का पक्ष लेके बंद कमरों से पीछे आके बात करता है और कौन आपके सामने फ्रंट में आके बात करता है। किसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन पर्दा होता है। तो ये तय आप तमाम लोगों को करना है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी कहानियां सुना के जाएंगे, ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन कभी जब जरूरत पड़ने पे आपकी आवाज बनने की बारी आएगी तो कोई आवाज नहीं बनेंगे। सारे लोग की कहानी कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंकअप होती है, सेटअप होती है। और हम अगर जेएल कैम का पक्ष लेते हैं तो जेएल कैम में है कौन लोग, हम अगर जेएल कैम के सपोर्ट में बात को बोलते हैं तो जेएल कैम में है कौन लोग? खाटी झारखंडी, गरीब गुरबा, प्रवासी मजदूर, पीड़ित लोग, असहाय लोग, जो किसी के उम्मीद में हैं, वो तमाम लोग ही जेएल कैम के साथी हैं और तमाम लोग ही जेएल कैम के सपोर्टर हैं। तो हम लोग उनकी बात को रखते हैं और हमें कहीं गुरेज नहीं है, हम इस बात को बोलने में कहीं परहेज नहीं करते हैं कि हम जेएल कैम के कार्यकर्ता हैं और जेएल कैम के कार्यकर्ता होने के नाते ये वीडियो बनाते हैं। हम कहीं से पत्रकार नहीं हैं और ये गलतफहमी में आप मत रहिएगा कि हम पत्रकार हैं। हम कहीं से पत्रकार नहीं हैं, हम जेएल कैम के पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और झारखंडियों की भावना को समझते हैं और उनके भावना को आप तक पहुंचा देते हैं। मेरा यही काम है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा और अगर चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं तो करिए, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो हमको माफ करिएगा, हम आपके लिए सहयोग नहीं कर सकते हैं। काहे कि अब बहुत दिक्कत होने लगा है, अब बहुत परेशानियों झेलना पड़ता है। हम लोग दोनों तरफ से जा रहे हैं और अब हम लोग दोनों तरफ से नहीं जा सकते हैं। आपके लिए आवाज बनेंगे, आपके लिए आवाज को बुलंद करेंगे, लेकिन आप तक आ नहीं पाएंगे। जो आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारे तक आके हमारी प्रॉब्लम को सुने, जो आज तक करते आए हैं, वो नहीं कर पाएंगे। जहां तक सक्षम हो पाएगा वहां तक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। काहे कि आपके सहयोग, आपका योगदान, अगर आप छोटा सा एक चैनल को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आपसे उम्मीद करना हम भी अब छोड़ दिए हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा जो मैंने कहा इस वीडियो में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।